जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन व पुष्पीय पौधों की संरचना। तो इस पुष्पीय पौधे की संरचना और इसमें लैंगिक जनन को हमने आज बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम आप जानिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन एक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें एक ही जाति के दो लिंगों के द्वारा जो है परस्पर आपस में संयोग करके, मतलब दो लिंगों के योगदान से आप कह सकते हैं एक नई संतान की उत्पत्ति होती है और उस प्रकार के जनन की क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, ठीक है। और उन नर व मादा युग्मकों के संलयन से आपका जाइगोट बनता है, ठीक है। या आप कह लीजिए अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हैप्लॉइड कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं या गैमीट्स कहते हैं। और उन गैमीट्स के संलयन के द्वारा जो है जाइगोट बनता है, जो डिप्लॉइड कोशिका बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। और उस जाइगोट से फिर आपका एक बीज बनता है और बीज से एक नया पौधा निर्मित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लैंगिक जनन कहलाता है। और तो जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन प्रोसेस है वो पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है। और उस लैंगिक जनन में पुष्पीय पौधे में नर और मादा युग्मक दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और उन नर व मादा युग्मकों के द्वारा, जैसे आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये आपका परागकोश पुंतंतु, ठीक है, ये पुंतंतु है, ये परागकोश है, और जिसे कंप्लीट पुकेसर या पुंवांग कहा जाता है, ठीक है। ये आपका मेल ऑर्गन है और फीमेल ऑर्गन में आपका वर्तिकाग्र वर्तिका है और ये अंडाशय है, ये आपका फीमेल ऑर्गन जिसे स्त्रीकेसर कहा गया है। तो इस प्रकार से वो जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें उन पौधों में पुष्प में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो भी पूर्ण विकसित प्रकार का, जिसमें नर व मादा युग्मक या आप कह लीजिए दोनों जो ऑर्गेन एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम इसमें नोट करवाते हैं आपको। तो आप लिखेंगे आवृत बीजी पौधों में पुष्प में लैंगिक जनन पूर्ण विकसित रूप से होता है, पूर्ण विकसित होता है, जिसमें नर तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, नर जननांग में नर युग्मक बनते हैं तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो नर युग्मक को हम मेल गैमेट्स कहेंगे, ठीक है, या हम परागण कह सकते हैं, ठीक है, परागगण कह सकते हैं। और मादा युग्मक ये आपके फीमेल ऑर्गन है, ठीक है, मादा भाग है, स्त्रीकेसर जिसे कहते हैं, जिसमें आपके क्या बनते हैं, आपके बीजांड बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके मादा युग्मक बनते हैं, नर जननांग में नर युग्मक बनते हैं तथा मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। और इनके
तथा इनके संलयन से जाइगोट द्विगुणित बनता है, जिससे बीज का निर्माण होता है तथा बीज नए पौधे को जन्म देता है, नए पौधे को जन्म देता है। इसे लैंगिक जनन कहते हैं, जनन कहते हैं। इसके पश्चात हम पुष्प की संरचना के बारे में बताएंगे। चलिए, ये नोट कर चुके होंगे, अब हम पुष्प की संरचना के बारे में बताएंगे। पुष्प की संरचना में आप जानिए, सर्वप्रथम पुष्प में सबसे निचला भाग पुष्पवृंत होता है, जिसमें एक पुष्पासन होता है, फूला हुआ भाग पुष्पासन होता है, और उस पुष्पासन के 4 भाग होते हैं, निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो हम लिखेंगे पुष्प के पुष्पवृंत पर के ऊपर एक फूला हुआ भाग पुष्पासन होता है, जिसमें 4 चक्र निम्नलिखित 4 चक्र या भाग होते हैं। लीजिए, ये पुष्प है और इसमें ये सबसे नीचे पुष्पवृंत होता है, उसके ऊपर एक फूला हुआ भाग जिसे पुष्पासन कहते हैं, और उस पुष्पासन के 4 चक्र या 4 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? 4 निम्नलिखित भाग होते हैं। फर्स्ट आप नोट करेंगे, फर्स्ट भाग को आप कहेंगे, फर्स्ट जो होता है हरे रंग का, ये बाह्य दल पुंज होता है। तो हम लिखेंगे बाह्य दल पुंज। तो फर्स्ट जो होता है बाह्य दल पुंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पुष्पवृंत में सबसे बाहर, ठीक है, बाहर का जो सबसे बाहर का भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज कहलाता है। तो हम लिखेंगे पुष्पासन के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह आंतरिक भागों की रक्षा व भोजन निर्माण में सहायक होता है। यह हरे रंग
या हरे रंग की पत्ती के समान संरचना होती है, के समान संरचना होती है। इसके एक भाग को क्या कहते हैं? इसके एक भाग को सेपेल कहते हैं। इसके एक भाग को बाह्यदल या सेपेल कहते हैं। इसके एक भाग को, एक इकाई भाग को सेपेल कहते हैं। देखिए, तो पुष्प में सबसे नीचे पुष्पवृंत होता है और फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन का सबसे बाहरी भाग जो होता है, ये हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं ये पाई जाती हैं, ठीक है। और ये आंतरिक भागों को रक्षा प्रदान करती हैं और साथ ही भोजन निर्माण में सहायक होती हैं। और ये हरे रंग की पत्ती समान संरचना होती है और इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल या सेपेल कहते हैं, ठीक है। इसकी एक इकाई क्या कहलाती है? सेपेल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट को हम क्या कहेंगे? ठीक है, दलपुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, दलपुंज। सेकंड, अब बाह्य दलपुंज के ऊपर का जो भाग होता है अंदर की ओर, जिसे दलपुंज कहा जाता है, तो हम लिखेंगे यह पुष्प का दूसरा घेरा हुआ भाग होता है, घेरा हुआ भाग होता है, जो कि रंगीन होता है, जिसके द्वारा कीट आकर्षित होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है दूसरा घेरा हुआ भाग, जिस जोड़े बड़े बड़े संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपके क्या है? दलपुंज हैं, ठीक है। तो यह रंगीन होता है और कीटों को यह आकर्षित करने का कार्य करता है, जिससे कीट आकर इस पर बैठते हैं और जिससे कि क्या होता है? परागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो कीट इसी के द्वारा आकर्षित होते हैं, ठीक है। और इसके एक भाग को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। इसके एक भाग को पेटल, ठीक है, पेटल कहते हैं। इसके एक भाग को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। तो इसके एक भाग को पेटल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये दो पार्ट आपको बताए। सबसे निचला वाला भाग हमने बताया बाह्य दलपुंज, सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज हमने बताया। उसके अंदर वाला दूसरा घेरा हुआ भाग हमने दलपुंज, और एक दलपुंज के एक भाग को पेटल कहते हैं। तो इस प्रकार से कई होते हैं, ठीक है, चारों तरफ। तो इस प्रकार से एक भाग को, एक इकाई को हम पेटल कहते हैं, ठीक है। और बाह्य दलपुंज के एक इकाई को हम क्या कहते हैं? सेपेल कहते हैं। चलिए, ये हमने दो भागों के बारे में बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको, नेक्स्ट हेडिंग पुमंग, तीसरा भाग है पुमंग, या हम कह सकते हैं पुकेसर, ठीक है। तो इस प्रकार ये पुष्प का मेल भाग होता है, ठीक है, मेल ऑर्गेन होता है, ठीक है, जिसे पुमंग कहते हैं। और आप देखेंगे ये हमने दिखाया, ये जो आपकी ट्यूब है, ये ट्यूब है और ये आपका एक उभरा हुआ भाग पाया जाता है, ये इस टाइप का होता है, जिसे परागकोश कहते हैं या एंथर कहते हैं। और नीचे की जो ट्यूब होती है उसे पुण्य तंतु, ये ट्यूब जो होती है उसे क्या कहते हैं?
पुनतंतु कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कंप्लीट पुकेशर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मेल भाग होता है, ये पुष्प में मेल भाग होता है जिसमें परागकोश, और इस परागकोश में इस प्रकार से ये जो आपके कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कई जो हैं कण पाए जाते हैं, जिसको परागकण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परागकण। जब हम यहां से इसको काटेंगे, कटिंग करेंगे, तो कट करने पर ऐसे इसके अंदर कण पाए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कण पाए जाएंगे, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। ठीक है, हवा के द्वारा क्या होता है, हवा के द्वारा ये प्रकीर्णन में क्या होता है, ये परागकण जो होते हैं बाहर निकलने लगते हैं या कीटों के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने बताया, मेल ऑर्गन में परागकोश को दिखाया हमने, पुंतंतु होता है। ठीक है, परागकोश जो उभरा हुआ भाग होता है पुंतंतु से जुड़ा होता है कंप्लीट, ये पुकेशर, ये पुमंग कहलाता है। तो चलिए हम बताएंगे, पुष्प का यह नर जनन अंग कहलाता है, नर जनन अंग कहलाता है। इसमें एक पतली नली के रूप में संरचना होती है, किसे क्या कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं। इसके ऊपरी सिरे पर फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, परागकोश कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका नली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे पुंतंतु कहते हैं, और इस पर उभरा हुआ भाग परागकोश कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जिसमें परागकण पाए जाते हैं। प्रत्येक परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। लीजिए, तो इस प्रकार से हमने आपको पुमंग या पुकेशर के बारे में बताया। ठीक है, परागकण होते हैं और इस परागकण में प्रत्येक परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, ये पुमंग के बारे में बताया गया। अब इसके पश्चात जो है नेक्स्ट आपको बताएंगे, किसके बारे में, आपको बताएंगे फोर्थ जायांग के बारे में। ठीक है, पुमंग या पुकेशर, या हम इसे कह सकते हैं एंड्रोसियम, इसे हम कह सकते थे एंड्रोसियम। ठीक है, जिसमें क्या बनते हैं, आपके क्या बनते हैं, परागकोश, एंथर्स बनते हैं। ठीक है, एंथर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम कहेंगे जायांग, या इसे हम कहेंगे गाइनोसियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जायांग या गाइनोसियम, या हम इसे कह सकते हैं स्त्री केसर। तो इस प्रकार से ये कुछ नाम दे सकते हैं हम इसे। तो देखिए, ये आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक उभरा हुआ भाग होता है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक ऊपर स्वतंत्र छोर, उभरा हुआ स्वतंत्र छोर पाया जाता है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे वर्तिका कहते हैं। नीचे उभरा हुआ भाग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, और इस अंडाशय, ये इस प्रकार हम दिखा सकते हैं, ये वर्तिकाग्र है, यह वर्तिका है, और ये अंडाशय है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फीमेल ऑर्गन है जिसे स्त्रीकेसर कहा गया है। तो हम लिखेंगे इसमें, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है,
जिसकी प्रत्येक इकाई को कार्पेल कहते हैं। ठीक है, जिसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। और इसके जिसकी प्रत्येक इकाई को कार्पेल कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले उभरा हुआ भाग आपका, देखिए, तो ये आपका क्या है? ये आपका मादा जननांग के अंतर्गत आता है और इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है आपका अंडाशय, ठीक है, सेकंड है आपका वर्तिका और थर्ड है वर्तिकाग्र। तो हम फर्स्ट लिखेंगे अंडाशय। अंडाशय के बारे में बताएंगे। ऐसा करते हैं, मिटाकर आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, यहां से। तो इस प्रकार से फर्स्ट है आपका अंडाशय। तो देखिए, पुष्प वृंत से सटा हुआ पुष्पासन का या उभरा हुआ भाग होता है। पुष्प वृंत के ऊपर पुष्पासन से लगा हुआ भाग लगा हुआ फूला भाग थोड़ा फूला होता है, फूला भाग अंडाशय कहलाता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें बीजांड होते हैं या ओव्यूल। इसमें बीजांड ओव्यूल पाए जाते हैं। यह बीज निर्माण में सहायक होता है। सहायक होता है तथा अंडाशय से फलभित्ति बनती है। तो इस प्रकार बीज तथा फलभित्ति से मिलकर फल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। और ये बीजांड जो होते हैं ये बीज का निर्माण करते हैं, और अंडाशय जो है ये फलभित्ति का निर्माण करती है। और फलभित्ति और ये बीजांड जिसमें बीज बनते हैं ये मिलकर जो है फल का निर्माण करते हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नली लाइक, पतली नली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे वर्तिका कहते हैं। तो हम सेकेंड अब बताएंगे आपको, ए, और बी आपको बताएंगे वर्तिका। यह पतली नली के रूप में
नली के रूप में लंबी संरचना होती है, जो वर्तिकाग्र से जुड़ी होती है, जो ऊपर की ओर हम लिखेंगे, जो ऊपर की ओर वर्तिकाग्र से तथा नीचे अंडाशय से जुड़ी होती है, यह परागकण को वर्तिकाग्र से अंडाशय, यह परागकण को वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचाती है। तो ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, वर्तिकाग्र पर जो भी परागकण आते हैं वो इसी वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया वर्तिका के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताएंगे, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है वर्तिकाग्र। सी आपका वर्तिकाग्र। देखिए वर्तिकाग्र क्या है, तो यह वर्तिका के ऊपर एक स्वतंत्र छोर पाया जाता है उभरा हुआ। वर्तिका के ऊपर उभरा हुआ स्वतंत्र छोर, जिसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिससे परागकण इससे चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया वर्तिका के ऊपर वर्तिका के ऊपर हम यहां लिखेंगे वर्तिका के ऊपर उभरा हुआ भाग, वर्तिका के ऊपर उभरा हुआ भाग। ठीक है, उभरा हुआ स्वतंत्र छोर। ठीक है, स्वतंत्र छोर आपका जिसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। हम यहां लिख सकते हैं उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, जिससे परागकण जो है यहां नहीं लिखेंगे, स्वतंत्र छोर होता है, हम यही लिख देते हैं। स्वतंत्र छोर होता है जिसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिससे परागकण इसमें चिपक जाते हैं। तो ये स्वतंत्र छोर होता है जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और जिससे परागकण जो होते हैं चिपक जाते हैं और इससे होते हुए ये अंडाशय में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्तिकाग्र के बारे में हमने बताया आपको। ठीक है, इसमें
परागकण चिपक जाते हैं, और जब परागकण इसमें चिपक जाते हैं तो परागकण जो होते हैं इस वर्तिका के माध्यम से इस अंडाशय में जाते हैं, और अंडाशय में जाने के पश्चात जो होता है फिर बीज का निर्माण होता है, और बीज से फिर आपका फल भित्ति, फल भित्ति से आपका फल बनता है। तो देखिए इसमें लैंगिक जनन कैसे कंप्लीट होती है पुष्पीय पौधे में, ठीक है। आपका ये मेल ऑर्गन है, ये फीमेल ऑर्गन है, ठीक है। तो ये आपको मेल गैमीट्स हमने दिखाया, परागकण पाए जाते हैं, और इसमें फीमेल गैमीट्स आपके बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन जो होता है कंप्लीट होता है, ठीक है, और जिससे फल का निर्माण होता है या बीज का निर्माण होता है, और उस बीज से एक नए जो है पौधे का जन्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पुष्पीय पौधे की संरचना के बारे में, प्रत्येक जो भी इसके भाग होते हैं उसके बारे में आपको बताया, और हमने इस पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन के बारे में बताया, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।